हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैंगनीज हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपके कक्षा 10वीं का पाठ 8 है। और इसका हम करने वाले हैं आज संपूर्ण अवधारणा यानी फुल कॉन्सेप्ट। यानी कि आज के इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल रेगुलेशन जितने भी हैं सबको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसने आज का सेशन देख लिया ना, उसके लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम सारी बारीकियों को समझाएंगे कि भाई त्रिकोणमिति में होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति चीज क्या होती है वो उससे स्टार्ट करके, और त्रिकोणमिति में कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगते हैं, क्या क्या चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हर चीजें को बिल्कुल बेस्ट तरीके से आज आपको समझाया जाएगा। तो भाई आखिरी तक बने रहिए, एक मिनट भी, कहते हैं एक सेकंड भी स्किप मत करना, हर चीज बिल्कुल समझते जाओ, मजा आने वाला है आज। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं आज के सेशन में। तो यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संपूर्ण अवधारणाएं, और इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके मेन टॉपिक। तो यहां पर हमारे पास है सबसे पहले त्रिकोणमिति की भूमिका, यानी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, पहले तो उस बात पर चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जिसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कुछ विशिष्ट, कुछ जो स्पेशल एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उस पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आएगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पूरक कोण, जो कि आपको पता होगा पूरक कोण क्या होता है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो यानी पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, इस चीज को भी पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ में क्या है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण, जो कि इसकी आइडेंटिटीज है, जिसके अंदर हम इसके फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही स्पेशल वाले हैं, मजेदार वाले हैं, तो वो चीजें भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो भाई जिसने ये पूरा लेक्चर देख लिया उसके लिए भाई ये चैप्टर आसान हो जाने वाला है। तो भाई बिल्कुल ध्यान से बने रहना। ओके, तो करते हैं सेशन को इसके बाद स्टार्ट, और देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हमारी त्रिकोणमिति की भूमिका में है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं त्रिकोणमिति की भूमिका। इसका मतलब यह है भाई त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। देखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें यह चीज पता होना चाहिए भाई उसका फायदा क्या है, क्योंकि जब तक आपको उसका फायदा नहीं पता होगा आप ऐसे कोई काम नहीं करोगे। भाई आजकल सारे लालची हैं, लालची क्या होना भी चाहिए ऐसा कि भाई जब तक आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्यों करोगे वो काम। भाई पहले आपको ये देखना है कि क्या वो मेरे काम का है, और जब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो मेरे बहुत काम का है, तो इसका मतलब आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि मुझे तो वो सीखना ही सीखना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि त्रिकोणमिति की भूमिका, पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, एक इंसान आगे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ से नीचे गमले को देखता है। ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा है और नीचे गमले को देख रहा है। अब ये नीचे गमले को देख रहा है और उसके बाद वो सोच रहा है कि भाई कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, तो ये कैसे नापेगा इसको। ठीक है, ये कैसे नापेगा, तो इसको नापने का तरीका, भाई इसको नापने का तरीका, इसको कैसे नापा जाए, वो यहाँ पर त्रिकोणमिति की हेल्प से कर सकता है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, ये यहाँ से बस देख के इसको बता सकता है, यानी देख के कुछ कैलकुलेट करेगा और आपको बता सकता है कि भाई कितना दूर है यहाँ से। या फिर आप बात करो कि आप अगर जाते हो भाई कुतुब मीनार के सामने, और आप क्या कहते हो, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, भाई कितना ऊंचा है, यही होता है। भाई कुतुब मीनार देख के यही कहोगे भाई कितना ऊंचा है कुतुब मीनार। भाई इसका क्वेश्चन तो कर दिया आपने, आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर भाई गूगल सर्च करोगे भाई इतना ऊंचा है, नो, आप खुद भी निकाल सकते हो। और खुद कैसे निकाल सकते हो, भाई ऐसा क्या करें, भाई कैसे निकाले, तो अब क्या आप इस पर चढ़ के निकालोगे। चढ़ना तो आजकल सरकार ने बंद कर दिया है कि भाई आप कुतुब मीनार के टॉप तक चढ़ के नहीं जा सकते, और अगर चढ़ना भी होता तो भी आप कैसे नाप लेते, कौन सा आप इंची टेप लेके साइड से चढ़ते, ऐसा भी नहीं कर पाते। तो भाई इसकी ऊंचाई अगर आपको नापनी है तो कैसे नापोगे, तो अगर आपको त्रिकोण
त्रिकोणमिति आती है तो आप इसकी ऊंचाई भी नाप सकते हो। और वो कैसे, तो ये देखिए, आप यहां पर इसकी दूरी देखोगे भाई, कितनी दूरी पर आप खड़े हो, तो ये तो आप नाप सकते हो भाई, कितनी दूरी पर खड़े हो इतना तो आप नाप सकते हो। उसके बाद आप यहां से ऊपर की तरफ देखो और किस कोण पर देख रहे हो, यहां पे ये आप देख लोगे भाई 30 डिग्री पर मैं देख रहा हूं ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप देख लोगे। अब अगर आपको ये कोण पता है और ये दूरी पता है, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कितनी दूरी पर खड़े हो वो देख लोगे और किस कोण से ऊपर देख रहे हो वो देख लोगे। दो चीजें पता है तो उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो इसका मतलब आप बड़े आसानी से इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, यानी बहुत ही हमारे लिए लाभदायक चीज हो गई। तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर हम तो बहुत सारे ऐसे मतलब जोक्स देखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के करेंगे क्या, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के। भाई देखो बात ऐसी है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे इस ट्रिग्नोमेट्री से, और अब पढ़ाई छोड़ दोगे और भाई कहते हैं ना अनपढ़ों वाली चीजें करते रहोगे तो भाई कुछ भी यूज नहीं है इसका। अगर आप चाहते हो कि भाई आगे जिंदगी में कुछ भी पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप बेशक से मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी नॉलेज कुछ अच्छे नॉलेज के साथ चलना है तो आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करते हैं इसके बाद स्टार्ट हम कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का तो हमने देख लिया भाई इस तरह के यूजेस होते हैं इसके। अब इसके यूजेस जो हम करेंगे उसके लिए हमें इसको सीखना भी तो पड़ेगा। तो आते हैं इसको सीखते हैं भाई क्या क्या चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में और कैसे हम इसको पूरा स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो अनुपात नाम से समझ में आ रहा हो कुछ, अनुपात का मतलब क्या होता है, तो भाई कोई भी दो भुजाएं होती है उसको अनुपात में कर दो यानी बटे में कर दो, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये कोण है, कोण कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पर थीटा ले लिया और थीटा क्या होता है, थीटा ऐसे ही कुछ हो गया एक्स वाई जेड जैसे आप लेते हो वैसे थीटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक थीटा हो गया। अब थीटा नॉर्मली यूज किया जाता है कोण के लिए, क्यों यूज किया जाता है थीटा को, इसलिए हमने यहां पर थीटा लिख दिया, ठीक है। चलो अब थीटा के सामने वाले, एक चीज याद रखना हमेशा, थीटा के सामने वाले को हमेशा कहा जाता है लंब, तो ये होता है लंब, ल से लंब कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाले को कहा जाता है कर्ण, ठीक है, और जो बचा उसे कहा जाता है आधार। इतनी सी बात याद रहेगी भाई, लंब, कर्ण और आधार, इतनी सी बात याद रहेगी। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूं, थीटा के सामने वाले को कहा जाता है लंब, 90 के सामने वाले को कहा जाता है कर्ण, और जो नीचे बची भुजा उसे आधार कहा जाता है। इतनी बात कंफर्म है, चलो भाई ठीक है। अब इसमें कहा जाए जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहले बात करते हैं अनुपात क्या होता है। तो अनुपात की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण आएगा भाई, ये आएगा लंब बटे में कर्ण आएगा, या फिर आ जाएगा भाई क्या आधार बटे में कर्ण आएगा, ठीक है भाई, या फिर लंब बटे में आधार आ जाएगा। भाई यही चीजें इनका अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, दो भुजाओं को बटे में लिख दो, उसे अनुपात कहते हैं, ये चीज था। तो यहां मैंने लिखा भाई लंब बटे में कर्ण लिख सकते हैं, आधार बटे में कर्ण लिख सकते हैं, और लंब बटे में आधार लिखा जा सकता है। भाई ये तो अनुपात हो सकते हैं, और कुछ अनुपात हो सकते हैं। तो और क्या अनुपात की बात करें तो यही चीज उल्टे में हो सकती है। उल्टे की बात करें तो यहां पर आ रहा है भाई कर्ण बटे में लंब आएगा, ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है, या फिर कर्ण बटे में आधार आएगा, भाई ये चीज होता है, या फिर आधार बटे में लंब आएगा। भाई क्या इन 6 के अलावा कोई भी इन तीनों भुजाओं के अनुपात बन सकते हैं, तो भाई नहीं बन सकते। भाई अनुपात तो यही 6 बनेंगे, डन, यही 6 अनुपात बनेंगे। तो यही 6 अनुपात की बात करें तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहूं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, और उस अनुपात को ऐसे ना लिखकर उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। और नाम क्या है उस अनुपात का, तो अनुपात के नाम की बात करें तो नाम सबसे पहले हम देखें तो इसको कहते हैं हम साइन थीटा, इसको कहते हैं साइन थीटा, और इसको कहा जाता है कॉस थीटा, और इसको कहा जाता है टेन थीटा, ठीक है भाई। उसके बाद यहां की बात करें तो ये क्या है, तो ये आपका आता है कॉसेक थीटा, और ये आएगा आपके पास सेक थीटा, और उसके बाद आएगा ये कॉट थीटा।
ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको ये 6 के 6 नाम तो सबसे पहले पता होने चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, ये चीजें याद नहीं होती, आपको ये चीजें पहले याद होनी चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ये 6 नाम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि इसका प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओ, उसको बोल भी नहीं पा रहे हो, तो भाई गलत बात है। आप इसको ढंग से सीखिए कि भाई कैसे बोलते हैं और क्या चीजें क्या क्या नाम है इसके। डन, चलो भाई आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, अब बोलोगे सर इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद रखेंगे? कर्ण बटे लंब है, लंब बटे कर्ण है, उल्टा फुल्टा होकर थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है भाई। इसको याद करने में दिक्कतें होगी तो क्या हम इसे याद भी करवा दें? तो भाई बिल्कुल करवा देंगे भाई, बस 1 मिनट याद टाइम दीजिए हमें, 1 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा ये। और ये कैसे याद होगा? तो यहां देखिए, जैसे कि मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई, यहां पर छोटी सी टेबल में मैंने लिखा क्या क्या चीज, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्या हो रहा है भाई, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। इतनी सी बात, बिल्कुल छोटा सा पोएम जैसा हो गया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। डन। अब इस पर इसके नाम लिखते हैं। नाम हमारे पास जो 6 नाम मैंने अभी याद करवाएंगे, 6 नाम आपको पता होना चाहिए, वो 6 नाम लिख दो इस पे। कैसे लिखना है? तो पहले लिखा साइन, और फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, और फिर कॉट। ये 6 नाम मैंने लिख दिए। अब बोलोगे सर इसका क्या करें? तो इसका ही तो करना है, इसी से बहुत से फॉर्मूले बनने वाले हैं। और वो कैसे? तो यहां देखिए भाई, साइन थीटा की मैं बात करता हूं तो साइन क्या आ रहा है? लंब बटे में कर्ण। भाई साइन को यहीं से देखो, साइन आ रहा है लंब बटे में कर्ण। क्या साइन हमने लंब बटे कर्ण लिखा है? तो भाई बिल्कुल लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस आ रहा है आधार बटे में कर्ण, तो कॉस को आधार बटे कर्ण लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेन थीटा, जो कि लंब बटे में आधार है। क्या टेन को हमने लंब बटे आधार लिखा है? तो भाई बिल्कुल लिखा है लंब बटे आधार, ठीक है। उसके बाद कॉसेक आता है, वो जो कि नीचे, अब देखो नीचे से देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब आएगा। तो क्या आ रहा है? कॉसेक कर्ण बटे लंब, भाई बिल्कुल आ रहा है। और उसके बाद सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार, तो आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बात करें कॉट की, तो वह आधार बटे लंब आ रहा है, तो भाई ये भी आ रहा है, भाई ये भी चीज आ रही है। यानी कि अब आपको ये नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये छोटा सा देखना है, वो भी क्या याद ही क्या करना है, याद तो हो गया होगा अब तक कि भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इतनी सी बात थी। ये छोटा सा टेबल लिखा और टेबल लिखते ही आप इस पूरी चीजों को याद कर सकते हो। तो क्या अब इसको लिखने की जरूरत है? नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि ये तो अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कि भाई साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट किस तरीके से इसके अनुपात को लिखा जाता है। और इस अनुपात की वजह से इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ओके, तो चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो एक चीज आप यहां पे देखिए, ये है समकोण, भाई बिल्कुल समकोण है। और जहां समकोण होता है वहां पर एक फॉर्मूला आता है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई जहां समकोण दिख जाए वहां एक फॉर्मूला आएगा जिसे कहते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो ये भी आपको देखना है भाई। पाइथागोरस के फॉर्मूले की बात की जाए तो हम देखेंगे भाई 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। डन। चलो भाई ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा भाई पाइथागोरस से, भाई ये पाइथागोरस बाबा जी ने क्या कहा था जी? तो इसने कहा था भाई जो कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमारे लंब तथा आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है भाई? बिल्कुल होता है भाई। जो पाइथागोरस होता है वो कहता है भाई कर्ण का वर्ग जो है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, और वो हमने यहां पर लिख दिया। ये एक रिलेशन यहां से बन गया। यानी कि अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे कि साइन थीटा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? तो ये आपको दे रखा है भाई 3/4 दे रखा है, ठीक है, या फिर 3/5 दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 3/5 दे रखा है। अब इसमें से कहा जाए कि भाई इसको 10 में कन्वर्ट करो, 10 में कन्वर्ट करना है। 10 क्या पढ़ा था हमने? तो tan थीटा हमारे पास होता था भाई लंब बटे में आधार होता था। भाई क्या यही होता है लंब बटे में आधार? बिल्कुल होता है, ठीक है। और साइन क्या होता था? तो ये होता था लंब बटे में कर्ण होता था। यहां से आप देख सकते हो लंब बटे में कर्ण होता है।
ठीक है, ये चीज हो गया। अगर मुझे साइन को 10 में कन्वर्ट करना है तो इस कंडीशन के लिए क्या चाहिए हमें, तो भाई लंब और कर्ण तो पता है, अगर आधार पता होता तब जाके हम 10 में बदल पाते। तो यहां पे ये कन्वर्जन जो होता है, जो इसको बदलाव करना होता है, इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे हमें पाइथागोरस का यूज करना पड़ता है। और वो कैसे करेंगे भाई, तो यहां हम देख सकते हैं लंब है 3 और कर्ण है 5, इसको हम यहां पर लिखेंगे। कर्ण की जगह लिखा 5, लंब की जगह लिखा 3, और उसके साथ आधार की जगह वही जो आधार है वही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 5 का वर्ग आ गया 25 और 3 का वर्ग 9, इस साइड आके घट जाएगा और ये आ गया और ये आ गया आधार का वर्ग। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसी आ गया भाई। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो भाई 16 बचेगा। तो यहां हमने देखा भाई ये 16 आ गया और ये आ गया आधार का वर्ग। और भाई 16 किसका वर्ग होता है, अगर मैं यहां से वर्ग हटाऊं तो ये रूट लगेगा 16 में, और 16 किसका वर्ग होता है, तो भाई 4 का होता है, 4 चक 16 होता है। यानी हम यहां से देख पा रहे हैं 4 का मान आधार का मान 4 आ गया, और यहां से हम 10 का मान बड़े आराम से लिख सकते हैं। यानी कि अब 10 लिख दिया मैंने, कितना आ गया, तो ये आ गया भाई लंब बटे में आधार, और लंब कितना था 3, तो 3 लिखा, और आधार कितना है 4, तो 4 लिखा, ये हमारे पास आ गया। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन बन जाता कि भाई साइन के साथ 10 मत बनाओ, सारे चीजें बना के दिखाओ। सारे का मतलब क्या है भाई, कॉस भी चाहिए हमें। भाई कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, और आधार कितना आया हमारे पास, तो आधार आया है 4, तो 4 बटे में कर्ण कितना है 5, भाई 5 लिख दिया। भाई कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है, वो 5 लिख दिया। अब ये हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब मैं कॉसेक की बात करूं, भाई कौशिक कितना होगा, तो कौशिक क्या होता है, तो कौशिक होता है भाई कर्ण बटे लंब होता है, और कर्ण कितना है 5, भाई 5 लिखा, और लंब कितना है, तो लंब यहां से आप देख पा रहे हो 3 है, तो हमने यहां पर 3 लिख दिया। ठीक है भाई। अब वही बात करें सेक की, तो सेक कितना होगा, तो सेक होता है कर्ण बटे में आधार, इतनी सी बात होती है। तो कर्ण कितना है हमारे पास, तो 5, और आधार कितना है, तो 4, तो 4 लिख दिया। और उसके बाद हम बात करें 10 की, सॉरी 10 तो हो ही गया था, कॉट की बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं आधार बटे लंब होता है, और आधार हमने 4 निकाला है, लंब 3 निकाला है। इस तरह से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लिए हैं, जो कि आपने देख लिया भाई। साइन तो हमें दे रखा था, उसके बाद फिर कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट, भाई 6 के 6 आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि अगर आपको कोई एक भी दे दिया जाए तो उससे आप सारे निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालोगे, तो एक में आपको लंब आधार कोई भी 2 भुजाएं मिल जाएगी, उसको तीसरी बनाने के लिए पाइथागोरस का यूज करोगे, और उससे आप तीसरी जो आपकी भुजाएगी वो आ जाएगी, और उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, भाई सब निकल जाएगा। डन। तो ये चीज आपने देख लिया भाई पाइथागोरस का क्या यूज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात क्या है, तो यहां से मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। देखो जैसे कि हमने अभी इस टेबल से कुछ फॉर्मूले पढ़े कि भाई साइन को क्या कहते हैं, कॉस को क्या कहते हैं, tan को क्या कहते हैं, कॉसेक को क्या कहते हैं, सेक को क्या कहते हैं, और कॉट को क्या कहते हैं। ये हमने देख लिया कि भाई साइन लंब बटे कर्ण है, कॉसेक आधार बटे कर्ण है, tan लंब बटे आधार है, और कॉसेक कर्ण बटे लंब है, और सेक कर्ण बटे आधार है, और कॉट जो है आधार बटे लंब है। ये हमने देख लिया। और क्या कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं इससे, कितने से के लिए है, तो नो, अभी बहुत फॉर्मूले बनेंगे इससे। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा को हम देख पा रहे हैं, ये था हमारा लंब बटे कर्ण, और कौशिक क्या था, तो कर्ण बटे लंब था। यानी भाई एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा ही है। यानी हम लिख सकते हैं साइन का मान जो आएगा वो 1 बटे कौशिक आएगा, भैया आएगा। यानी यहीं से आपको दिख रहा है साइन का उल्टा कौशिक होता है। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, भाई कौशिक के उल्टे की बात करें तो वो साइन होता है। भाई जब साइन का उल्टा कौशिक है तो कौशिक का उल्टा तो साइन ही होगा, भाई बिल्कुल होगा। चलो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं भाई, साइन के बाद आएगा कॉस, कॉस थीटा, जो कि हमारे पास आ रहा है 1 बटे में सेक थीटा आएगा। यानी हमने यहां पर देखा कॉस का उल्टा सेक है, भाई लिख दिया, तो भाई सेक का उल्टा भी कॉस होगा, भाई बिल्कुल होगा। तो ये भी लिखते हैं यहां पे, तो हमने यहां पर लिखा सेक का उल्टा, ये हो गया भाई कॉस, ये चीज हमारे पास आ गई। ओके, उसके बाद tan की बारी आती है, तो tan का उल्टा क्या होगा, तो tan का उल्टा आप वहां पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो भाई, tan का उल्टा है लंब बटे में आधार, यही चीज है। तो हमने यहां पर tan का उल्टा लिखा, भाई क्या लिख दिया यहां पे, लंब बटे में आधार। और लंब बटे आधार तो हमें नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, तो भाई tan का उल्टा लिखना है। tan का उल्टा क्या है, कॉट है, भाई यहां देख सकते हैं tan का उल्टा कॉट है, हम उल्टे पे चल रहे थे, यहां पर tan का उल्टा यहां पर कॉट पे आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम देखते हैं भाई कॉट का उल्टा क्या है, तो भाई वही चीज, tan का मान था लंब बटे आधार, और कॉट का मान है आधार बटे लंब, मतलब वो उल्टा है। उल्टे का मतलब भाई tan का उल्टा कॉट है, तो कॉट का उल्टा भी tan होगा, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं।
चलो भाई ठीक, तो यहां से हमने देख लिया, इससे ये भी कुछ फॉर्मूलेज बन गए कि भाई यहां पर हम देखा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, और वैसे ही ये भी उल्टे हैं। ओके, तो इतनी बात डन हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब इसके बाद देखते हैं और कुछ आ रहा है क्या। तो और कुछ की बात करूं मैं, अगर लिखता हूं क्या, तो मैंने लिख दिया भाई जैसे कि हमें पता है, इसको पहले इरेज करो, इसको इरेज करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आ गई है, चलो मैं साइड में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने साइन थीटा देखा भाई, ये क्या था, तो लंब बटे में कर्ण था। ठीक है, और कॉस थीटा की बात करूं तो ये क्या है भाई, आधार बटे में कर्ण। भाई इतनी चीजें। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो साइन बटे कॉस की बात की जाए तो ये भी बटे में आएगा। तो बटे में आने का मतलब क्या हो रहा है भाई, लंब बटे में कर्ण आ रहा है और बटे में आधार बटे में कर्ण आ रहा है, भाई यही आ रहा है। और आप देख सकते हो इस कर्ण से कर्ण कट जाएगा और बचा क्या, लंब बटे में आधार बचा, भाई यही बचा लंब बटे आधार। अब एक बार चेक करके बताइए लंब बटे आधार क्या होता है, तो आपने यहां पर देखा लंब बटे आधार 10 होता है, भाई बिल्कुल 10 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये भी एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन गया, जो कि इसी से बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बना है भाई, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये चीज होता है, डन। ठीक है, अब हमें पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मान क्या होगा, तो यहां से मैं आपको बताऊं कॉट का मान कितना होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस बटे साइन। भाई कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन आएगा, क्योंकि टेन का मान जो भी होगा उसको उल्टा करोगे तभी तो कॉट बनेगा, तो कॉट हमारा कॉस बटे साइन बन गया। ठीक है, तो ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और सारी कहां से बन रही है, सारे के सारे बन रहे हैं सिर्फ इसी से, यानी ये छोटी सी चीज आपको याद है तो सारी चीजें याद है। ओके, तो इस तरह से आपको खुद से फॉर्मूलेज बना बना के लिखने होंगे। एक बार आपने खुद से बना बना के लिख लिए, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर सारे क्वेश्चन में आपके माइंड में, बिल्कुल दिमाग में, माइंड में कहते हैं सारे फॉर्मूले घूमते रहेंगे और क्वेश्चन पे आप बड़े आराम से लगा पाओगे कोई फॉर्मूले को। ओके, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद कुछ और भी देखते हैं, और भी कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, और भी फॉर्मूलेज पे आते हैं। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, इसको इरेज किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले लिख देता हूं जो कि आपके नॉर्मली यूज होते रहते हैं, और नॉर्मली यूज होने का मतलब कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो जैसे कि मैंने लिखा भाई टेन थीटा गुने में कॉट थीटा कितना होगा, भाई इन दोनों को गुना किया जाए तो क्या होगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉट थीटा होता है। क्या होता है ऐसा कुछ, भाई टेन का उल्टा कॉट होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर मैं इसको यहां पर पुट करता हूं तो एक बटे कॉट गुने में कॉट किया जाए तो क्या ये 1 नहीं हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये 1 बचेगा, क्या ये होगा, भाई बिल्कुल होगा। यानी इससे हम देख पा रहे हैं 10 गुने में कॉट क्या होता है, ये 1 होता है। यानी ऐसे ही बाकियों को भी गुना किया जाए, मतलब 10 और कॉट को गुना किया तो वो 1 हो गया, तो वैसे अगर साइन और कॉसेक को गुना किया जाए तब क्या होगा, तो भाई मैं इसको इरेज करता हूं और सबके सीधे फॉर्मूले लिखता हूं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इन दोनों का गुणा 1 होता है, और कॉस थीटा और सेक थीटा इन दोनों का गुना 1 होता है। भाई ये दोनों चीज हो गई, 10 और कॉट एक है, साइन और कॉसेक एक है, कॉस और सेक एक है, ये चीजें हमारे पास आ गई है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तीनों के तीनों एक होते हैं, ये भी एक फॉर्मूला आपका बन चुका है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और भी कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या चीजें हैं, और बाकी जो छोटे मोटे बचेंगे वो भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या है हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब कुछ विशिष्ट कोणों की बात की जाए तो क्या है, तो भाई यहां पर मैं बताऊं तो यहां पर जैसे कि एक हमारे पास एक त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है, ये त्रिभुज है, यहां पर मैंने एक कोण लिखा जो कि मान लो 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है, ये 30 डिग्री लिख दिया, और उसके बाद यहां पर जैसे कि साइन 30 ये आ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आ जाएगा भाई √3 आ गया, भाई मैंने ये लिख दिया त्रिभुज, डन। ठीक है, अगर यही त्रिभुज को मैं बड़ा कर दूं तो बड़े का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, बना दिया, और यहां पर कहा ये 30 डिग्री है, चलो भाई ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला है भाई ये दे रखा है मैंने 4 का, अब बताओ ये कितने का होगा,
तो इसको आप रिलेट करोगे कि भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप का मतलब जो इसके भुजाओं का अनुपात होगा वही इसके भुजाओं का अनुपात होगा, यानी जो जो अनुपात निकलेगा ना वो एक फिक्स किसके अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग निकल रहा है। आप देख पा रहे हो कि भाई इसका ये डबल हो जा रहा है, कब, जब ये 30 डिग्री होता है, तो सेम 30 इसमें भी है। तो भाई जब 30 डिग्री है तो ये इसका डबल हो जा रहा है, यानी कि 4 है तो ये 8 का आएगा, कंफर्म 8 का आएगा ये, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये क्या होगा, तो भाई ये तो इसके अकॉर्डिंग ही एक उसे √3 बॉल मिल रहा है, उस तरह से चीजें बनेगी। और ये कैसे होगा, क्या होगा, किसको कैसे कन्वर्स किया जाएगा, और ये जो मैंने यहां पर बताया कि भाई 30 के अकॉर्डिंग ये 1 से 2 हो रहा है, तो ये एक फिक्स वैल्यू हो गई किसकी, भाई 30 डिग्री की, यहां पर कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। और वो क्या होता है, तो आपको पता है भाई 30 के सामने क्या होता है, जो 30 कोण दिया हुआ है इसके सामने वाले को लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहा जाता है। और इस हिसाब से आप यहां देख पा रहे हो कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। यानी हमने यहां पर देखा जो साइन थीटा है यानी साइन 30 डिग्री है, इसका मान कितना आ रहा है, तो भाई लंब बटे कर्ण होता है यानी 1/2 आएगा। और आपने यहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू देख ली कि साइन जब 30 होता है, साइन जब 30 होता है तब उस कंडीशन में 1/2 ही आंसर आएगा, चाहे वो छोटा त्रिभुज हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो। कोई भी समकोण त्रिभुज आता है अगर उसमें 30 डिग्री आएगा तो उसके लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा 1/2 ही आएगा। डन। तो ये तो मैंने बताया 30 के हिसाब से। ओके, इस तरह से अलग अलग कोणों पर अलग अलग अनुपात जो कि एक फिक्स वैल्यू दी हुई है, उस पूरे फिक्स वैल्यू की एक टेबल पूरी बनाने वाले हैं। और वो टेबल बनाने ही नहीं वाले हैं, उस टेबल को पूरा याद भी करवाएंगे आपको, और वो भी बस एक बार देखने में। कोई दिक्कत नहीं, हर चीजें बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे इलेबोरेट कराई जाएगी और समझाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई कैसे क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं। टेबल के लिए क्या आते हैं, तो टेबल हम बनाते हैं यहां पर ये हमने एक टेबल बनाई, ठीक है। ये चीज हो गया यहाँ पे। इसमें हमारे पास क्या क्या कौन कौन से कोण आने वाले हैं, तो कोण आने वाला है हमारे पास क्या, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं भाई 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 45, ठीक है, 60, ये भी ठीक है, और 90, ये भी ठीक है। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। थोड़ा सा इसको मैं इधर इधर, चलो कोई बात नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये लिखा भाई मैंने इस तरह से, ठीक है भाई, ये चीज आ गई। और क्या है हमारे पास, तो यहां पर हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, वो लिख देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा, फिर नेक्स्ट लिखा हमने कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर आएगा भाई सेक थीटा, और फिर आएगा कॉट थीटा। चलो भाई ये चीज हमारे पास टोटल हो गई। अब इसमें भी मैं लाइंस लिख देता हूँ, लाइंस बना देता हूँ मैं। और लाइंस बनाने का मतलब यहां से कुछ कुछ इस तरीके से खींचा, इनको हम अलग अलग बॉक्स में बिल्कुल सेपरेट तरीके से करेंगे कि भाई कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कहते हैं कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये पूरी टेबल बस एक बार देख लीजिए, बिल्कुल याद हो जाने वाली है। ओके, तो देखते हैं भाई कैसे क्या है। तो यहां की बात करते हैं। तो यहां हमने देखा कुछ विशिष्ट कोण, जैसा कि हमने देखा था क्या, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये कुछ विशिष्ट कोण जो है ना, ये कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90।
भाई इस कोणों पर हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। कुछ विशिष्ट कोण तो ये है और आपके सिलेबस में इन्हीं कोणों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डन। तो भाई इसको देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं साइन जीरो का मान क्या होता है। तो भाई एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या भाई, साइन की लाइन, और वो क्या है, तो साइन जीरो क्या होता है, तो साइन जीरो की बात करें तो साइन जीरो होता है हमारे पास भाई ये जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, साइन 30 की बात करें तो ये 1/2 होता है। साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। और 60 की बात करें तो ये √3/2 होता है। और 90 की बात करें तो ये 1 होता है। भाई इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भाई साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और 90 1 होता है। अब बोलोगे सर ये तो याद हो गया, बाकी के फर्रे बनाने हैं क्या? तो नो, बाकी के फर्रे नहीं बनाने हैं, बाकी को करना है रिलेट। और रिलेट कैसे करना है भाई, इसी से सारी चीजें अपने आप बनेगी, अपने आप बनेगी, यानी कि फर्रा आपके दिमाग में बनेगा। और वो कैसे हुआ, तो यहां देखिए भाई, साइन को जब आपने इस तरीके से लिखा है, इसी को उल्टा करके लिख दो। उल्टा कैसे, मतलब भाई एक जो वहां लिखा है उसको यहां लिखा मैंने, भाई √3/2 है उसको यहां लिख दिया। उसके बाद 1/√2 आता है, ठीक है, उसके बाद 1/2 आता है, ये भी ठीक है, और उसके बाद 0 आता है, तो ये भी ठीक है। यानी हमने हमारे पास जो साइन का मान था उसी को उल्टा करके लिख दिया, तो कॉस का मान आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें कुछ नया याद करने की जरूरत पड़ी? तो भाई बिल्कुल नहीं, नया याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने जो लिखा था उसी को पलट के लिख दिया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, क्या कि टेन थीटा जो होता है वो भाई साइन बटे कॉस होता है। क्या ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया कि साइन बटे कॉस 10 होता है, यानी कि इनको जब बटे में कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। भाई इनको जब बटे में कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो भाई यहां पर क्या आ रहा है, 0/1। एक बार बताइए 0/1 क्या होता है? भाई 0/1 की बात करें तो ये तो 0 ही होता है। भाई 1 को 0 से भाग करेंगे तो 1 0 0 ही होगा, ठीक है। तो भाई 0 हो गया, यानी कि मैंने इसको देखा तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसको जब बटे में करेंगे तो बटे में करने का मतलब क्या हो रहा है, तो भाई 1/2 के साथ बटे में कर दिया, भाई √3/2 कर दिया, यही हो गया। और जब ये बटे में बटे वाली चीज लिखते हैं तो ये ऊपर जाके उल्टी हो जाती है। उल्टे का मतलब क्या हो रहा है भाई, 1/2 गुने में 2/√3 हो रहा है, भाई यही चीज हो रहा है, भाई यही होगा। और यहां हम देखते हैं भाई 2 से 2 कट जाता है और बचा क्या, 1/√3। यानी हम देख पा रहे हैं इसमें भाई नीचे के 2 से नीचे वाला 2 कट गया, जैसे कि हमने देखा। और कैसे कटा वो मैंने समझा दिया, ओके। नीचे के 2 से नीचे वाला 2 कट गया और बचा क्या है, 1/√3, जो कि आप वहां देख पा रहे हो। तो 1/√3 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या कट रहा है, तो इसमें आप देखोगे √2 से √2 कट रहा है, मतलब नीचे से नीचे वाला कटता है। तो यानी √2 से √2 कटा तो बचा क्या, तो सिर्फ 1/1, यानी सिर्फ 1 ही तो बचा। तो हमने देखा ये 1 बच गया। इसमें 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा √3, ठीक है। अब बताइए 1/0 क्या होता है। तो 1/0 की बात करें तो आप बोलोगे सर 1/0, 0/1 0 था तो 1/0 भी 0 ही कर देते हैं। तो नो, 1/0 0 नहीं होता। और क्यों भाई, तो जैसे कि कोई बुक में भी आपने देखा होगा, इसमें लिखा रहता है भाई नॉट डिफाइंड, ND लिखा रहता है, यानी इसको हल नहीं किया जाता। क्या बताओगे आप, क्यों नहीं हल किया जा सकता? ऐसा क्या चीज़ है जो हल नहीं किया जा सकता इसमें? तो इसमें हल करके देखते हैं। फिर अगर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हल करके देख लेते हैं। तो हल करके देखने की बात करें तो जैसा कि हमारे पास आ रहा है भाई 1/0 को हल करना है, हमें यही करना है, यानी कि हमें 1 को भाग करना है 0 से, ठीक है भाई। कर देते हैं 1 को 0 से भाग। 0 का पहाड़ा कितने पड़े हैं 0 पंचे 5 पे करते हैं, तो 0 5 कितना होता है, तो 0 ही होता है। अरे तो 1 नहीं आ पाया। 0 को 5 की जगह 50 से करते हैं, 0 को 50 से गुना करोगे तो भी 0 आएगा। और 0 को अगर 1 0 और बढ़ा तो 500 से गुना कर दोगे तब भी 0 आएगा। यानी 0 को किसी से भी गुना कर दो भाई वो 0 ही आएगा, वो 1 तो आ ही नहीं पा रहा। यानी जब 1 नहीं आ पा तो डिवाइड होगा कैसे, भाग होगा कैसे, हो ही नहीं पाएगा। अब ये भाग हो ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब हम इसका हल नहीं निकाल सकते। तो हल जब नहीं निकाल सकते तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके अनंत हल होंगे या फिर नॉट डिफाइंड, ND हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा ND, इसका हल हम नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। इसका हल हम नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हमने यहां पर ND लिख दिया। डन, चलो भी ठीक है। उसके बाद क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है। भाई पढ़ाया था पूरी चीज कि भाई हमने अभी पढ़ा था कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec होता है। क्या होता है ये, तो भाई बिल्कुल होता है, साइन का उल्टा 1/cosec होता है। तो इस साइन का मतलब क्या है, साइन का आंसर यहाँ पे क्या है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, तो 0 का मतलब होता है 0/1, ठीक है। इसको उल्टा करके लिखेंगे तभी तो cosec पर आएगा, वही आएगा। यानी 0/1, 0 का मतलब होता है 0/1, इसको उल्टा करूं तो क्या आएगा, तो उल्टा करने पर आएगा ये 1/0। और अभी हमने देखा था
1/0 क्या आ गया था, नॉट डिफाइन आ गया था। भाई वही चीज यहां पर भी आएगी, 0 का जो उल्टा होता है ना वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि एनडी लिखेंगे यहां पे, उसका हल नहीं ज्ञात किया जा सकता। डन, ठीक है। अब भाई 1/2 का उल्टा करेंगे, भाई क्या करना है, पूरे साइन को उल्टा पलट करके रख दो, अपने आप कोसेक आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाई इसको उल्टा पलटा तो 1/2 को करेंगे 2/1, और बटे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, ठीक है। और 1 का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे 1 का उल्टा 0 कर देते हैं, तो नो। 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 के मतलब की बात की जाए, 1 का मतलब होता है 1/1 होता है, 1 का मतलब होता है 1/1, और उसको उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा, यानी 1 का उल्टा 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस की बारी। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी 1 का उल्टा किया जाए तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा किया जाए तो 2/√3 आएगा, इसका उल्टा √2 आएगा, इसका उल्टा 2 आएगा, और 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा, अभी यहां पर 0 का उल्टा नॉट डिफाइन लिखा है, तो यहां भी 0 का उल्टा नॉट डिफाइन ही आएगा, ठीक है, एनडी ही आएगा। ओके, तो इसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं किस पे, तो 10 पे आते हैं। तो 10 में हम यहां देख पा रहे हैं भाई 10 का उल्टा कॉट होता है, भाई होता है, तो भाई बिल्कुल। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन, जो कि हमने अभी पढ़ा था। इसका उल्टा किया जाए तो √3 आएगा, 1 का उल्टा किया जाए तो, चलो भाई, और इसका उल्टे, इसके उल्टे की बात की जाए तो भाई हमारा क्या आ गया, √3 का उल्टा क्या आएगा, तो √3 के उल्टे की बात करें तो ये आ जाएगा भाई 1/√3, क्योंकि हमें मालूम है √3 क्या है, तो √3 का मतलब होता है √3/1 होता है। इसका उल्टा जैसे करोगे तो भाई 1/√3 आएगा। डन, ठीक है भाई। अब उसका नॉट डिफाइन का उल्टा, नॉट डिफाइन मतलब एनडी का मतलब क्या था, तो एनडी का मतलब था ये, ओ ज्यादा हो गया, हाँ, एनडी का मतलब क्या था, तो एनडी का मतलब होता है भाई 1/0 होता है, ये होता है भाई, इसका मतलब यही होता है। इसको उल्टा किया जाए तो क्या होगा भाई, इसको उल्टा करोगे तो 0/1 आएगा, और 0/1 क्या होता है, तो भाई ये 0 होता है, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा, तो ये 0 आ गया, और इस अनुसार आपका ये पूरा टेबल तैयार है यहाँ पे। ओके, जब भी आपको अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती हो कभी कि भाई किसका क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस पूरी टेबल को बना सकते हो, और बनाने में मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार इसको बना के देखिए, बनाइए, जब तक आपसे ठीक से ना बन जाए तब तक बनाइए, 2-4 बार नहीं, जब तक आपसे ठीक से ना बन जाए तब तक बनाइए। और आपको इसको करनी है प्रैक्टिस, और इसमें कुछ भी नहीं था भाई, इसमें बस ये था, बस साइन वाला याद करना था, बस उसको उल्टा किया कॉस, बटे में किया 10, और सबका उल्टा किया तो कॉसेक सेक कॉट बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा टेबल यहां पर समाप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भाई क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं, अगला हमारा स्लाइड है। अगले स्लाइड की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, तो स्लाइड हमारे पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई पूरक कोण क्या होते हैं, तो पूरक कोण की बात करें, ऐसे दो कोण, जैसे कि मैंने ए और बी मान लिया, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री आता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। डन भाई, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई इस पूरक कोणों से क्वेश्चन, मतलब कि जो हमारे बनेंगे, इसके फॉर्मूले बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस फॉर्मूले को मैं समझा भी देता हूँ साथ में। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास है एक 90 डिग्री का कोण, जो कि 90 डिग्री हमेशा ही होता है, समकोण त्रिभुज 90 का रहेगा ही। यहाँ पर एक थीटा हमने लिया, भाई ये थीटा हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें ये कितने का होगा, भाई ये कितने डिग्री का होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको मानूं तो ये मैंने मान लिया ए, बी और सी, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं थीटा प्लस में 90 और प्लस में ए कोण है, कोण ए है, ये तीनों मिलकर कितना होगा, तो तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा, भाई होगा, भाई बिल्कुल होगा। अब यहां से अगर मैं कोण ए, मुझे ये ज्ञात करना था, कोण ए की बात करें तो ये कितना होगा, तो 180, और ये चीज इधर जाके घटेगी, मतलब -90 और माइनस में थीटा, भाई ये चीज हो रहा है हमारे पास। चलो भाई ठीक है, जैसे हमने माइनस किया ये आ रहा है भाई 90 माइनस थीटा आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इतनी सी बात हो गई। चलो ठीक है, अब मैं यहां पर इनके त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं, जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा क्या आएगा, तो साइन थीटा की बात करें तो थीटा के सामने वाला ये लंब होता है,
ठीक है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है, ठीक है। और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होता है लंब बटे में कर्ण होता है, और लंब कितना है तो ए बी है, ठीक है। और कर्ण की बात करें वो कितना है, तो कर्ण की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ण, सॉरी कर्ण का नाम है ए सी, भाई ये ए सी लिख दिया हमने। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। ओके, अब मैं बात करूं यहां पर कि भाई इसकी बात ए के साथ आते हैं, तो ए के साथ जाते हैं तो हमने लिखा भाई साइन, या फिर इसके साथ करते हैं कॉस। कॉस 90 माइनस ए की बात करें, यानी अब की बार मैंने कोण, ए नहीं है थीटा है, 90 माइनस थीटा, यानी अब की बार मैंने क्या किया, इसको थीटा माना, मतलब इस वाले कोण को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाले कोण को लेते हैं, तो हमने जो देखा था भाई, क्या पढ़ा था कि भाई जौन सा कोण लेते हैं उसी के अनुसार हमारे लंब और कर्ण और आधार चेंज होते हैं। यानी अगर मैंने इस थीटा को यहां पर लिया है तो इस अकॉर्डिंग ये लंब नहीं होगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा भाई, यही होगा। अगर थीटा इसको लिया है तो ये थीटा के सामने वाला लंब ये होगा, और भाई जो बचा वो आधार हो जाएगा। डन, क्योंकि अभी हमारे पास ये थीटा नहीं है, अभी हमारे पास ये है बस। ओके, अब इस अकॉर्डिंग मैं इसको देखता हूं भाई, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो हमने यहां पर देखा ये आधार बटे कर्ण आएगा, और आधार का नाम क्या है ए बी, और कर्ण का नाम क्या है ए सी, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, यानी अगर जब हमने थीटा लिया था साइन के साथ तो ए बी बटे ए सी आया था, और अगर हमने थीटा लिया 90 माइनस थीटा तब भी ए बी बटे ए सी आया। यानी आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो बिल्कुल बराबर आ गए। और हुआ क्या भाई, हमने देखा ये थीटा और ये दोनों आपस में क्या है, पूरा कोण है। पूरा कोण क्यों है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। क्या है 90, तो भाई बिल्कुल 90 है। 90 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करा जाए तो इससे ये कट गया और 90 ही तो बचा भाई, इन दोनों का योग 90 था। यानी इससे हम क्या, किस निष्कर्ष पर निकले पहुंचे, तो निष्कर्ष पर ये पहुंचे हैं कि अगर दो कोण आपके पूरक कोण होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के। क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, जो हम यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने सिद्ध करके यहां पर दिखा दिया। अब हम इसके सीधे फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। सीधे फॉर्मूले क्या लिखेंगे, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसके सीधे फॉर्मूले पे आता हूं। फॉर्मूले क्या बन रहे हैं यहां पे, तो मैं आपको बताऊं कि साइन जो चेंज होता है, साइन थीटा, या फिर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। और वही बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। यानी इससे हमें फाइनली पता चलता है क्या, कि साइन जो है वो कॉस में बदलता है और कॉस जो है वो साइन में बदलता है। कब, जब वो पूरा कोण के अकॉर्डिंग जाए, 90 माइनस थीटा किया जाए तब, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं भाई टेन पे। भाई टेन की बात करूं तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। भैया आ गया हमारे पास। भाई यहां पर देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और भाई टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है। ये चीजें हो गई यहाँ पे। ओके, और कुछ बचा, तो हाँ भाई बचा है सेक और कॉसेक बचा है, तो उसको भी लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो ये कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया, ये भाई फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, और ये थर्ड वाला हो गया। ये तीन चीजें हो गई कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और भाई सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, अरे क्या लिख दिया हमने, सेक में होता है ये, ठीक है, कॉसेक सेक में होता है। ओके भाई, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में होता है, यही चीज होता है हमारे पास। ओके, तो यहां पर हमने ये टोटल फॉर्मूलेज यहां पर लिख दिए हैं कि यहां पर कौन सी चीजें किस में बदलती है और कब, जब पूरा कोण होता है, जब पूरा कोण होता है उस अकॉर्डिंग में। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 हमने 1/2 पढ़ा था, और हमने अभी देखा कि साइन 30 साइन थीटा जो होता है वो 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसी को लिखूं कि भाई कॉस 90 माइनस 30 करूं, तो भाई ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, भाई होने चाहिए। तो यहां पर ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये cos 60 होता है, और cos 60 कितना होता है, तो cos 60 की बात करें तो ये भी 1/2 ही होता है। आपको मैं बताऊं कि sin 30 और cos 60 दोनों बराबर होते हैं, जैसा कि हमने यहां पर देखा था। कहां गया हमारा ये sin 60
कितना आ रहा है साइन 60, सॉरी साइन पे हमारा क्या था भाई, हमारा साइन 30 है। साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2 आ रहा है। और कॉस 60 कितना आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी हमने देखा 30 और 60 सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। और ये 30 और 60 आपस में पूरक कोण भी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई अगर पूरक कोण होते हैं यानी साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा। डन। और वही अगर मैं कहूं साइन 29 का मान किसके बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कॉस 61 के बराबर होगा, क्योंकि अगर इनके कोण पूरक हैं तो ये आपस में बराबर होंगे। डन। चलो भाई ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट करवा दिया है, बाकी फॉर्मूले आपके बस यही हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपके यही हैं और ये आपका पूरा कोण होता है। डन। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगला कौन सा टॉपिक है, अगला कौन से फॉर्मूलेज हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहां आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं, यानी कि इसके जो सबसे मेन फॉर्मूले हैं उस पर हम यहां पर पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहां पर मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं ये हमने बनाया, यहां पर लिखा ये थीटा, ठीक है, और थीटा है और ये 90 का है, ये आएगा लंब और ये आ गया कर्ण और ये आ गया आधार। भाई ये चीज हो गया, सर ये तो उल्टा लिख दिया हमने, ये आधार आ गया और ये कर्ण आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई लंब है, आधार है, कर्ण है, ये तीन चीजें हमारे पास आ गई है। अब यहां पर हम सबसे पहले आइडेंटिटी में आते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। भाई इस मुद्दे पर आते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो भाई हमें पता है कि साइन क्या होता है, तो साइन होता है हमारे पास भाई लंब बटे में कर्ण होता है, भाई यही होता है, इसका वर्ग है। और कॉस क्या होता है हमारे पास, तो कॉस होता है भाई आधार बटे कर्ण होता है, भाई ये भी ठीक है, यही होता है। इसका वर्ग अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है भाई लंब का वर्ग आ रहा है, बटे में कर्ण का वर्ग आ रहा है, प्लस में आधार का वर्ग आ रहा है, बटे में कर्ण का वर्ग आ रहा है, भाई ये आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, तो भाई कर्ण आ रहा है, भाई ये कर्ण का वर्ग आ गया। ऊपर देखा जाए तो ये लंब का वर्ग आ रहा है और प्लस में आधार का वर्ग आ रहा है। और आप लोगों को पता है कि भाई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा, और क्या होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, तो कर्ण के बराबर होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कर्ण ऊपर वाले को, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग, ये देखा हमने, तो ये तो सेम आ गया, ये कट गया और कट के कितना आ रहा है, एक आ रहा है, भाई एक आ रहा है। यानी यहां से हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो हमने देखा, ये कितना आंसर आया, एक आया, तो हम इसको यहां पर एक लिख सकते हैं, भाई ये चीज एक आ गई। डन। तो ये इसका पूरा प्रूफ भी आपके सामने आ गया कि भाई कैसे ये एक आया है। ओके, तो ये हमने यहां पर दिखा दिया आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम देखते हैं अब इस एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले और बन सकते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, यहां की बात करें तो यहां पर अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये होगा एक, ये है, इसको उठा के उस साइड भेजेंगे यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और अब याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर होता है। ओके, यानी इस साइन स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और बात करें कॉस स्क्वायर को, अगर मैंने यहीं रखा और साइन को दूसरी तरफ भेज दिया यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या देख पा रहे हैं कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। डन। चलो भाई ठीक है, पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये कुछ फॉर्मूलेज बन गए जिनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, और ये फॉर्मूले बने कैसे हैं ये भी आपको बता दिया गया है। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले को देखते हैं भाई वो कैसा होगा। तो अगले वाले की बात करें तो सेकंड पार्ट हमारे पास है भाई, इसमें लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। भाई इसको भी निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो भाई हम बात करें तो एक तो ठीक है, प्लस में 10 की बात करें, 10 क्या होता है, तो 10 को हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण, सॉरी आधार, भाई ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया। अब इसको देखें तो क्या हो रहा है भाई, इसको हमने लिखा 1, चलो ठीक है, और लंब का वर्ग बटे में आधार का वर्ग है, ये हो गया। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे इसमें, तो एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा, तो भाई इसमें देख सकते हैं भाई ये आधार का वर्ग आ गया, और ये आधार ऊपर जाके गुना होगा तो ये आधार का वर्ग होगा, और प्लस में लंब का वर्ग होगा। ठीक है, और इसको जब मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आएगा, तो ये भाई लंब और आधार दोनों के वर्गों का योग अगर जोड़ा जाए तो ये कर्ण बनेगा। तो भाई बिल्कुल बनेगा, लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण तो होगा पाइथागोरस से। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं ये आ गया कर्ण का वर्ग बटे में आधार का वर्ग, भाई ये आ गया।
अब आपको कहा जाए तो भाई कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास सेक थीटा। तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। यानी यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर थीटा बन चुका है, और ये पूरा प्रोसीजर है इसका बनने का। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई इस तरीके से हमने इसको सेक स्क्वायर प्रूफ किया है, और फाइनली हम देखते हैं, हम सीधे इसको सेक लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं और यहां पर लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, अब यहां से कितने फॉर्मूलेस बन सकते हैं वो देखते हैं। तो फॉर्मूलेस की बात करें, अगर मैं इस 10 को उठा के दूसरी तरफ भेज दूं, तो सॉरी हाँ 10 को उठा के दूसरी तरफ भेज दूं, तो एक तो यही रहेगा। यहां पर लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया भाई। इस 10 को उठा के इधर भेजा हमने, यानी अब हम क्या देख पा रहे हैं, 1 बराबर 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कहीं आपको अगर दिखता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो आप उसको 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है, और क्या चीज है, तो और की बात करें, अगर मैं tan स्क्वायर को यहीं रहने दूं और 1 को उधर भेज दूं, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं भाई tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ये सेकंड फॉर्मूले हमारे बन गए हैं। ठीक है, और कैसे ये पहले प्रूफ हुआ था वो मैंने बता दिया था, उसके बाद कैसे बने हैं वो भी चीजें आपको पता लग गई। ओके, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा कौन सा फॉर्मूला है, तीसरा कौन सा सर्व समीकरण है जो कि हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाई तीसरे की, तो तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हमारे पास क्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको देखेंगे भाई ये कितना आएगा, 1 + cot स्क्वायर। अब भाई इसकी बात करें तो एक तो चलो ठीक है, कॉट की बात करें तो ये क्या होता है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे में लंब, भाई ये लिखा जा सकता है, चलो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में आधार का वर्ग बटे में लंब का वर्ग, भाई ये लिखा जा सकता है। चलो भाई ठीक है, अब मैं इसको अगर एलसीएम लूँ, इसका एलसीएम लूँ, तो क्या आ रहा है भाई, ये आएगा लंब का वर्ग, और ये लंब इधर गुना होगा, प्लस में आधार का वर्ग आएगा। ठीक है, लंब और का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इनके वर्गों की योग की बात की जाए, लंब और आधार के वर्गों का योग, तो भाई वो कर्ण होगा भाई पाइथागोरस से। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई क्या, तो कर्ण का वर्ग आएगा। ठीक है, और बटे में आ गया कितना, लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग आ गया, बटे में आ गया लंब का वर्ग, ये आ गया। अब भाई कर्ण बटे लंब क्या होता है ये बताइए भाई, कर्ण बटे लंब, तो ये होता है हमारा भाई कौसेक, भाई यही होता है। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कौसेक होता है, ये चीज होती है, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। और यहां से हम क्या ज्ञात कर पा रहे हैं कि 1 + cot स्क्वायर क्या हो चुका है, हमारा कौसेक स्क्वायर थीटा आ चुका है, ये चीज आ चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कि हमने कैसे 1 + cot स्क्वायर को कौसेक स्क्वायर सिद्ध किया है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इससे हम इसके फॉर्मूलेज बनाते हैं कि और भी कैसे 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 फॉर्मूले बनते हैं इससे। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई, एक को यहीं रहने दिया और इस कॉट को दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये आ रहा है हमारे पास कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया भाई, कितना आ गया, एक को यहाँ रहने दिया, कॉट को उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये आ चुका है। चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो उसके बाद कॉट को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये थीटा में चल रहा है, और कॉट को यहीं रहने देते हैं और एक को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये चीज आ गया। और यहां पर क्या है भाई, इससे भी हमने 3 फॉर्मूलेज बना दिए हैं कि भाई इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और यानी यहां पर एक का मान हमारा कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और ये यहाँ पर कुल 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, यानी कि किसी के बोर्ड में अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर किसी के बोर्ड में 6 के आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, और उसमें आपके लगने हैं यही 3 फॉर्मूले। भाई यही 3 फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि अब आपके पास सारे फॉर्मूलों का स्ट्रक्चर बन चुका है। यानी सबसे पहले हमने देखा भाई त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कैसे अनुपात बनता है, जो कि हमने लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम के अनुसार से कर दिया।
ठीक है। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों पर हमने कोण देख लिए कि भाई साइन 30 मतलब 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी कोणों पर हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले, जो कि हमने टेबल बनाया था, जो कि आप देख सकते हो यहां पर ये टेबल था। ठीक है, ये भी आपने स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमने पूरक कोण पे भी हम देख लिए थे कि पूरक कोण अगर होते हैं तो उसके अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बदलते हैं, कैसे क्या क्या चीजें सेम होती हैं, वो चीज हमने देखे। और फिलहाल लास्टली हमारे पास ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं भी कंप्लीट हो गई है। और भाई जिसने ये आखिरी तक देख लिया है भाई, उसको अब दिक्कत नहीं आने वाली। अब किसी भी फॉर्मूले में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बस किस चीज की जरूरत है, तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इन फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इनको अप्लाई जो करना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें कहता है निखर पाओगे, आप में निखार आ जाएगा इसमें। यानी कि कहा जाए कि आप बहुत ही फास्टली इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, नई नई वैरायटीज को समझ पाओगे कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं वो कम से कम टाइम में। ओके, चलो भाई ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यहां पर हमने कक्षा 10वीं का जो पाठ 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके इंट्रोडक्शन यानी उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकियों से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ओके, अब आपको करना है प्रैक्टिस, जो कि हमने इसके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, उसमें भी आप प्रैक्टिस करते हो। और भी हम इसके एमसीक्यूज करवाने जा रहे हैं, उसमें और भी इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके लगेंगे उसमें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको यूज करना है। यानी कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई सेशन इंपॉर्टेंट हो चुका है और आप इसका स्टडी कर चुके हो। अब आपका काम है इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर फ्री, पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाला है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, तो इस वेबसाइट की खास बात की बात कहा जाए तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देख पाओगे भाई अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और उसके बाद बहुत से सेक्शन, स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बहुत सी चीजें। यानी इनमें से अगर कोई भी कोर्स को स्टडी करना है आपको या आपके फ्रेंड सर्कल या जान पहचान में किसी को भी, तो आप उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए। और कैसे फायदा उठाना है, तो यहाँ देखिए, जैसे आप लोग हो भाई हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर क्लिक करते 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। ओके, अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी विषय में कोई दिक्कत होती है, आपको उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, और उस वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने, यानी आप पूरा कोर्स स्टडी कर सकते हो। आपको कोई डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो, और भाई पूरे कोर्स की फैसिलिटी भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर फ्री, नो, पूरा कोर्स। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स यानी गणित विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय है, वास्तविक संख्या है, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और इन चैप्टर्स में क्या है, तो जैसे इन चैप्टर्स पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके पास एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। और उन वीडियो की लिस्ट में क्या मिलने वाला है आपको, तो सबसे पहले मिलेगा उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से आपको समझा रखा है। उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि आपके उदाहरण, प्रश्नावली, और अगर उसमें आपके परमे है तो परमे भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखे हैं। चलो भाई, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मिलता है आपको एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप भी समझते हो भाई एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। ओके, तो भाई वो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और आप इसको पढ़ोगे तो उस एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मिलता है पूरे एमसीक्यूज की सीरीज, जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, तो एमसीक्यूज की सीरीज मिलती है। उसके बाद मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं, यानी आपको बस साथ में बने रहना है और इसका फायदा उठाना है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई फायदा उठाइए इसका। और करना क्या है, तो करना बस यही है, इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, वीडियो पर क्लिक करना है जो भी आपको देखना है, और उसके बाद इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन।
चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।